तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू एट अनदर एपिसोड ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी 50 का इस वीडियो में जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ आपको पता रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 50 जो है एक डाउन ट्रेंड में था। उसका ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट जनरली हो चुका है और उसके ऊपर उस गैप को या कह लीजिए 24,800 को अच्छे तरीके से निफ्टी 50 जो है वो पकड़ के रख रहा है। तो टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 7 हफ्तों का ये जो लगातार डाउन ट्रेंड था वो तो खत्म हो चुका है। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए एक जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो एज ऑफ नाउ कल के एक्सपायरी की मतलब 21 अगस्त के एक्सपायरी से पकड़ के चलिए वहां पे 24,800 के अराउंड वहां पे बनता हुआ दिख रहा है। यदि आज के दिन की प्राइस एक्शन का हम यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं, उसको देखते हैं तो उससे कुछ अंदाजा जो है आपको पता चल जाएगा। तो 2 दिन पहले जो एक गैप अप जो हुआ था वो उसके लिए जो सपोर्ट हुआ वो लगभग 24,850 के अराउंड वहां पे हुआ था और वहां से ही कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड में जो है वो जाता हुआ वहां पे दिखा है। तो आज के दिन में ही भी लगभग उसी तरीके का रिप्लिका मतलब जो कल जो हुआ था उसी तरीके वाला रिप्लिका जो हुआ मतलब जो फॉल मॉर्निंग में हुआ उस फॉल को जो है बायर्स ने जो है खरीद लिया। पूरा वो टोटल जो है खरीद लिया और उसकी वजह से वहां पे आपको एक अपसाइड में मतलब 24,925 से लगभग ऊपरी स्तरों तक दिन का हाई जो हुआ है वो लगभग 25,088 के अराउंड वहां पे हुआ है। दूसरी बात जो पॉजिटिव हुई है आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में जो ये कंसिडरेशन वाली रहेगी वो 25,000 वाली जो लेवल है उसके ऊपर आज निफ्टी 50 ने या मार्केट ने बहुत दिनों के बाद जो है क्लोजिंग बेसिस पे जो है कंसिडरेशन दिया है। वो एक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खासी चीज यहाँ पे है। एंड ऑब्वियसली इस हफ्ते वाली जो कैंडल हमें यहाँ पे लगभग मतलब आज तो बुधवार ही था, इस हफ्ते वाली कैंडल की हम यहाँ पे कंसिडरेशन करें तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल होती हुई दिख रही है। अब इसका आज का क्लोजिंग यदि ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर हो जाता तो ये बुल केस हो जाता, बेस्ट बुल केस। बट एज ऑफ नाउ 25,000 के ऊपर मार्केट कितने अच्छे तरीके से सस्टेन आउट कर जाता है उसका सस्टेनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से देखना लाजमी रहेगा। कल का दिन जो कि 21 अगस्त है वहां पे निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी के पहले वाले हफ्ते वाली एक्सपायरी वहां पे है और यदि कल के दिन में हमें मार्केट 25,100 के ऊपरी स्तरों पर क्लोज होता हुआ वहां पे दिख जाता है देन अल्टीमेटली एक अच्छी खासी संभावना जो है बुल्स के पक्ष में या तेजी वाले के पक्ष में जो है क्रिएट होती हुई दिख सकती है। ये तो हुआ सिंपल सा लुसिड सा प्राइस एक्शन। बट इसमें और कुछ चीजें हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे जैसे कि पाइवॉट का कॉन्फ़िगरेशन। यदि आपने प्रीवियस वीडियो इस चैनल पे देखे होंगे तो उसमें हमने पाइवॉट पॉइंट जो है उस पाइवॉट पॉइंट्स का कंसिडरेशन जो है हमने यहाँ पे किया है मोस्ट ऑफ टाइम। और कल के दिन के हिसाब से क्या पाइवॉट जो है वो बन रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल पाइवॉट्स की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो पाइवॉट्स हमें एक अच्छे खासे ओवरलैपिंग वाले पाइवॉट जो है वो बनते हुए वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें एक जो सिंपल सा सीपीआर वाला जो पाइवॉट है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्राइस का बिहेवियर जो है वो क्या वहां पे हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस सीपीआर को हम ऐड कर देंगे और कल के दिन के हिसाब से आज के दिन के कंपेरेटिवली सीपीआर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है वो देखेंगे। तो आज के दिन के मुकाबले कल का जो सीपीआर है वो ओवरलैप हो रहा है, ऊपर साइड में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इसका जो रिलेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एक बुलिश रिलेशन देखने को मिल रहा है। दूसरी बात आज का ये जो सेंट्रल पिवोट रेंज जो था उसके मुकाबले क्लोजिंग जो है वो ऊपर साइड हुई है तो मोस्टली इसका भी कंफर्मेशन जो है मोस्टली वहां पे बुलिश हो जाता है। कल के दिन के लिए R1 जो प्लेस हुआ है वो लगभग 25,100 के ऊपर है और R2 जो है वो 25,180 के अराउंड वहां पे है। और S1 जो कोइंसाइड हो रहा है वो आज के मेन पाइवोट के आसपास कोइंसाइड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 24,950 के अराउंड है। हल्का सा गैप डाउन भी वहां पे हो जाता है तो इस जोन के अराउंड बुल्स का क्या स्टांस रहेगा वहां पे लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स क्या फॉर्म हो रही है वो देखना भी वहां पे लाजमी रहेगा क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें अच्छी तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग आती हुई पता चल सकती है। तो ये तो हुआ एक पैरामीटर जो कि एक सीपीआर का है। इसके अलावा दूसरा यदि हम इंडिकेटर की यूटिलाइजेशन यहाँ पे करें तो बोलिंजर बैंड जो कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कंसिडर आउट करते हैं तो उसमें हमें पता चल रहा है कि मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर सस्टेनेंस निफ्टी 50 का अच्छे तरीके से हुआ है और वो एक ऊपरी स्तरों पर लेवल वहां पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और उसमें अपर बोलिंजर बैंड जो प्लेस है वो
25,167 के अराउंड है, जो कि इंट्राडे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आज के हिसाब कंसिडरेशन करें तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे है, और कल के मुकाबले प्लस 69 पॉइंट्स का भी पॉजिटिव क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 के काउंटर में हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। ये तो हुआ निफ्टी 50 का। यदि हम ऑप्शन चेन में जाएं तो 24,800 पर एक तगड़ी पुट राइटिंग जो है इस ऑप्शन चेन को देखने से पता चल जाएगी। यदि हम 24,800 की स्ट्राइक से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 1,38,000 से लगभग 2,58,000 तक जो है यहाँ पे पुट साइड में राइटिंग जो है वो हुई है। तो राइटिंग ये है कि यहाँ पे पुट जो है वो बेचे जा रहे हैं, और इसी वजह से एक अच्छी खासी तरीके वाली राइटिंग यहाँ पे होती दिख रही है, और इसी वजह से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है आप देखोगे तो 25,050 की स्ट्राइक से लगभग 24,800 तक बहुत ही तगड़े तरीके से वहां पे होती हुई दिख रही है। कॉल साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो एज ऑफ नाउ नियरेस्ट वैल्यू के हिसाब से हम देखें तो वो 1,64,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको वो 25,100 के स्ट्राइक पर देखने मिला है। हालांकि वहां पे प्रीमियम में बदलाव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे भी राइटर्स है, और इसके अलावा 25,200 के स्ट्राइक पर भी एक अच्छी खासी तरीके वाली, मतलब 1,40,000 के आसपास वहां पे राइटिंग होती हुई है, और इस सीरीज के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा 25,500 के आसपास है। तो यदि हम इस आईटीएम वाले कॉल के सेटअप्स की बात करें तो यहाँ पे एक जनरली लॉन्ग जो है वो होता हुआ दिख रहा है। आउट ऑफ द मनी में देखें तो 25,200 से 25,500 तक यहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशन जो बनी हुई है। और इसी प्रकार यदि हम पुट साइड से देखें तो आउट ऑफ द मनी पुट्स में एक अच्छी खासी राइटिंग जो है 25,000 से लगभग 24,800 तक वो तो हुई है। और इन द मनी में भी एक अच्छे खासे, मतलब यदि हम 25,100 की बात करें तो आज के दिन में लगभग 48,000 कॉन्ट्रैक्ट से एडिशन हुआ है, और प्रीमियम में भी बदलाव आपको नेगेटिव दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी पुट राइटिंग जो है वो होती हुई दिख रही है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट के लिए एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है वो 24,900 से 25,000 वाला जोन यहाँ पे है। एंड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये वाला सेक्शन जो है एज ए कॉल साइड में रेजिस्टेंस, ये दोनों स्ट्राइक्स हमें देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये कंसिडरेशन करना, इसको देखना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो चलते हैं अगले इंडेक्सेस की तरफ, जो कि एक निफ्टी बैंक वाले इंडेक्स है। उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वहां पे बिल्टअप हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले एक अच्छा खासा गैप अप हुआ था। उससे पहले यदि हम देखें तो एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला कॉम्प्रेशन हुआ था, और उसके बाद ये गैप अप होने के बाद या रेड कैंडल हो जाने के बाद एक स्लाइडिंग वाली कैंडल हो रही है। और आज के दिन में लगभग एक डूजी काइंड ऑफ कैंडल जो है, मतलब नाइदर बियर्स वहां पे इंटरेस्टेड थे, नाइदर बुल्स वहां पे इंटरेस्टेड, और कल के मुकाबले लगभग सिर्फ और सिर्फ 28 पॉइंट से ही पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी ने आज 55,115 के आसपास दी हुई है। आपको तो पता होगा नेक्स्ट थर्सडे को जो है बैंक निफ्टी की मंथली वहां पे एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एज पर द रेगुलेटर्स रूल एक्सचेंजेस के जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, तो मंथली अगस्त की एक्सपायरी वहां पे रहेगी। बट यहाँ पे जो एक चीज, एक अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिल रही है वो सीपीआर वाली है। तो सीपीआर की हम कंसिडरेशन करें तो सीपीआर में जो रिलेशन यहाँ पे आज का कंपैरेटिवली कल का सीपीआर का जो आया है वो एक बेरिश है, मतलब आज का जो प्राइस एक्शन जो क्लोज हुई है सीपीआर के नीचे हुई है तो मोस्टली बेरिश है। बट दूसरा जो अल्टरनेटिव फैक्टर यहाँ पे है वो सीपीआर जो है टोटल कॉम्प्रेस वाला चीज है। जनरली ये आपको दिखेगा नहीं, जब भी इस तरीके वाला कॉम्प्रेस रहता है वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है एक बड़ी हलचल वाला दिन जो है वो होने की संभावना रहती है। तो ऑब्वियसली आपको पता रहेगा 2 दिन पहले एक अच्छा खासा गैप ऊपर स्तरों पर हुआ था, उसके बाद अगेन प्राइस जो है वहां पे आता हुआ दिख रहा है। अब कल के दिन जो है मोमेंटम के हिसाब से चीजें रहेगी, तो नजरें जो है S1 और R1 के आसपास रहने चाहिए। अगेन जैसे हमें निफ्टी 50 में ये आज का मेन पाइवट और कल का S1 जो है वो कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है। आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें मेन पाइवट आज का और कल का जो R1 जो कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चीज रहेगी। दूसरी बात, एज ऑफ नाउ बुल जो है इस जोन के अराउंड जो है उनका टोटल ताकत जो है लगाने की कोशिश करेंगे, ये बुल्स वाला जोन वहां पे रहेगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, ये जब गैप फील होता है तो गैप फीलिंग की एक्टिविटी में जो प्री डिटरमाइंड लोग है जो भी कंट्रोल में है, इन केस ऑफ दिस, इन दिस केस बुल्स यहाँ पे है, तो उसको भी देखना रहेगा। और दूसरा ये सीपीआर वाला चीज है, तो R1 के ऊपर सस्टेनेंस कर जाता है तो बुल्स कहां तक खींचने वो देखना रहेगा। और यदि S1 के नीचे खींच जाता है तो यहाँ पे इस जोन के अराउंड बुल्स क्या करते हैं, जो कि 55,300, और R1 के ऊपर यदि हम देखें और उस दिन का जो हाई था वो लगभग 56,000
200 के अराउंड वहां पे था, तो एक सेक्शन जो है वो क्रिएट हुआ होता हुआ हमें बैंक निफ्टी के काउंटर में देखने को मिल रहा है। अगेन यदि हम ऑप्शन चेन में जाके देखें जो कि मंथली एक्सपायरी के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हालचाल वहां पे है वो देखने की कोशिश करें 28 अगस्त वाली एक्सपायरी के हिसाब से, तो स्पॉट हमें पता है कि वो 55,702 के अराउंड है। तो एक दोनों तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीमियम में बदलाव निगेटिव दिखेगा, बट पुट साइड में आपको यहाँ पे पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। मतलब एक जो लॉन्ग जो चीज है वो की गई है, मतलब पुट साइड में लॉन्ग्स हुए हैं एंड ऑब्वियसली प्रीमियम में बदलाव इसी वजह से पॉजिटिव है। प्लस यहाँ पे यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इतनी अच्छी तरीके से ओपन इंटरेस्ट जो है वो डाउन घटा नहीं है। मतलब ये चीज है कि मार्केट के लिए कहीं ना कहीं तो सपोर्ट जो है ये स्मार्ट प्लेयर चूज कर रहे हैं। और यदि हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो एज ऑफ नाउ 55,500 वाले स्ट्राइक पर लगभग 29,000 के आसपास इस एक्सपायरी के हिसाब से हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और नेक्स्ट जो स्लाइड दिख रही है, नेक्स्ट जो स्ट्राइक दिख रही है वो 55,000 के आसपास है, जहां पे 30,373 का है। मतलब ये दो सपोर्ट लाइन जो है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बनती हुई दिख रही है। यदि हम ऊपरी सरों पर रेजिस्टेंस की बात करें तो नो डाउट 56,000 वाला एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे आधा लाख के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है और वहां पे एक राइटिंग वाली भी चीज एक अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। और उसके बाद यदि हम देखें तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड वो 56,500 के अराउंड है। यदि इन बिटवीन यहाँ पे इन द मनी कॉल्स की बात करें बैंक निफ्टी में तो 55,700 से 55,000 तक यहाँ पे राइटिंग ही राइटिंग अच्छी तरीके से आज के दिन हुई है। बट नेवरदलेस प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रीवियस 2 दिन पहले यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग थी, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ, अगेन थोड़ा बहुत इस तरीके वाला रिजेक्शन होता दिख रहा है। तो इस जोन के अराउंड बुल्स क्या स्टांस वहां पे ले रहे हैं, उन बुल्स को अच्छी तरीके से समझिए। लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से वहां पे कुछ रिवर्सल या कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो रिवर्सल यदि मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, किसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो देखिए। और यदि वो कंटिन्यूएशन हो रहा है तो वो कंटिन्यूएशन किस तरीके से हो रहा है, उसमें आपको जो है बिल्ड रेट आपका लोअर साइड में है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रेड प्लान जो है इनिशिएट करने की कोशिश वहां पे करिए। तो यही बात, यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी, इसीलिए ये वीडियो। कल गुरुवार 21 अगस्त की एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी के हिसाब से जो कि इंडिकेटर बेस, प्राइस एक्शन बेस और ओवरऑल डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये वीडियो बनाया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट करिए। और कल के दिन के लिए आपको ट्रेंड कैसा लग रहा है उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।